नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। भारत और रशिया का संबंध पुराना और गहरा है। सोवियत यूनियन भारत का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में रशिया ने भारत का साथ दिया। भारत और रशिया का रिश्ता विश्वास, निर्भरशीलता और परस्पर सहयोग से और मजबूत हुई। भारत रूस संबंध एक बार फिर सुर्खियों में है। अगस्त 2025 में दो अहम दौरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मॉस्को दौरे ने इस दशकों पुराने रणनीतिक रिश्ते को और मजबूत किया। लेकिन आखिर इन बैठकों में क्या चर्चा हुई और क्या नतीजे निकले? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अगस्त के शुरुआत में मॉस्को पहुंचे और रूस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य फोकस था रक्षा और ऊर्जा सहयोग। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, संयुक्त रक्षा परियोजना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। रूस ने आश्वासन दिया कि भारत के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग लगातार जारी रहेगा। 19 से 21 अगस्त तक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उनका एजेंडा बहुत व्यापक था, व्यापार और अर्थव्यवस्था से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक। भारत का रूस के साथ व्यापार खाता लगभग 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसकी बड़ी वजह है तेल आयात। जयशंकर ने फार्मा, कृषि और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात बढ़ाने का बात कही। इसके अलावा भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत आगे बढ़ी। ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र पर रूस ने भरोसा दिया कि भारत को तेल और LNG की सप्लाई बिना रुके जारी रहेगी। दोनों देशों ने रूस के फार ईस्ट और आर्कटिक क्षेत्रों में ऊर्जा परियोजना पर सहयोग करने पर जोर दिया। साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्र मार्ग पर भी चर्चा हुई। भारत और रूस ने ब्रिक्स, एशिया और G20 में सहयोग जारी रखने और UN सुरक्षा परिषद सुधारों की मांग दोहराई। यूक्रेन, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी चर्चा हुई। भारत ने आतंकवाद पर अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराया और रूस की सेना में शामिल भारतीय नागरिकों का मुद्दा उठाया। सबसे सख्त संदेश तब आया जब जयशंकर ने भारत रूस ऊर्जा व्यापार की आलोचना करने वाले अमेरिकी बयानों को हैरान करने वाला बताया। उन्होंने साफ कहा कि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक फैसला करेगा और अपनी रणनीतिक सहायता बनाए रखेगा। अब सभी की निगाह आगामी मोदी पुतिन वार्षिक शिखर सम्मेलन पर है। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग दिखाता है कि भारत रूस साझेदारी आने वाले समय में और गहरी होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।